एक छोटे से गांव में शांता नाम की औरत रहती थी। उसके पति रघु को बेटे की बहुत इच्छा थी और लड़कियों से वह गहरा भेदभाव करता था। शांता पहले ही 2 बेटियां खो चुकी थी क्योंकि रघु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। शांता के मन में हमेशा डर और बेचैनी रहती। कुछ महीनों बाद शांता फिर से गर्भवती हुई। उसका दिल डर से कांपता रहा कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या होगा। रघु गांव के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। शांता उसी दौरान एक बच्ची को जन्म देती है और घबराहट में कुछ छुपाने का सोचती है। रात के अंधेरे में वह अपनी बच्ची को गोद में लेकर जंगल की ओर जाती है। जहां एक पुरानी शांत गुफा उसे दिखाई देती है। वह गुफा को बच्ची के लिए सुरक्षित मानकर उसे वहीं छिपा देती है और रोज चोरी छिपे जाकर उसे दूध पिलाने लगती है। एक दिन जब शांता फिर गुफा में लौटती है तो बच्ची गायब होती है। शांता का दिल टूट जाता है और वह समझती है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसकी बच्ची को खा लिया। असल में उस बच्ची को जंगल की 3 दयालु गायों ने पाया था। वे उसे भूखा देखकर अपना दूध पिलाती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। गायें बच्ची को गुफा के पास एक खुली जगह पर पालने का फैसला करती हैं और बारी-बारी से उसकी देखभाल करती हैं। समय बीतता है और बच्ची बड़ी होती जाती है। जंगल के जानवर उससे दोस्ती कर लेते हैं। वह पेड़ों, पक्षियों और झरनों के बीच खेलते हुए बड़ी होती है। गायें उस लड़की को जंगल के नियम, खतरे और प्रकृति का ज्ञान सिखाती हैं। लड़की भी अपनी माताओं जैसा ही उनका सम्मान करती है। जंगल में एक खतरनाक भेड़िया घूमता रहता है जो अक्सर आसपास दिखाई देता है। गायें हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करने में सतर्क रहती हैं। एक दिन भेड़िया उस लड़की को अकेले देख लेता है और उसके पीछे लगने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षियों और अन्य जानवरों के कारण सफल नहीं हो पाता। गायें ये समझ जाती हैं कि अब खतरा बढ़ चुका है। वे मिलकर जंगल में एक सुरक्षित लकड़ी का घर बनाती हैं और बेटी को वहीं रहने को कहती हैं। समय के साथ वह लड़की खूबसूरत, चंचल और बुद्धिमान युवती बन जाती है। जंगल के सारे जीव उससे प्रेम करते हैं। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार जंगल से गुजर रहा होता है। वह उस लड़की को झरने के पास देखता है और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। लड़की राजकुमार की उपस्थिति देखकर डर जाती है और गुफा की ओर भागती है। राजकुमार उसे खोज नहीं पाता और व्याकुल होकर राज्य लौट जाता है। राजकुमार उदास रहने लगता है। राजा और रानी उसे समझ नहीं पाते, लेकिन अंत में सैनिकों को जंगल भेजा जाता है। सैनिक लड़की को ढूंढ लेते हैं और बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे महल लेकर आते हैं। रानी प्यार और अपनापन देकर उसका भय दूर करती है। कुछ दिनों में लड़की महल और राज परिवार में ढल जाती है। उसके मन में पहली बार मनुष्यों के प्रति विश्वास लौटने लगता है। राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है। लड़की अपने पशु पक्षी परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। विवाह के बाद दोनों जंगल जाकर गायों और जंगल के सभी साथियों से मिलते हैं। गायें अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करती हैं। लड़की अपने पति के साथ महल लौट जाती है और दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। साथ ही जंगल की देखभाल और संरक्षण का प्रण भी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।